ठीक है। आज मैं 10वीं क्लास का लाइट चैप्टर है वो डील करने जा रहा हूँ। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में जान लें कि लाइट होता क्या चीज़ है। लाइट मीन्स प्रकाश। प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें देखने में मदद करती है। आप लोग पहले से भी जान चुके हैं और 9th क्लास में भी ये चीज़ जान चुके हैं लाइट के बारे में डिटेल से। जो बातें जान चुके हैं वो बात मैंने इधर लिखा है, अभी जो जानेंगे तो थोड़ी सी डील यहाँ पे है। ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, लाइट हमें क्या करती है तो वस्तुओं को देखने में मदद करती है। वस्तुओं को देखने में मदद करती है। तो कैसे करती है? अगर हमें कोई वस्तु को देखना होता है अंधेरे में तो क्या करते हैं, वस्तुओं पर टॉर्च जलाते हैं या कि आंख पे टॉर्च जलाते हैं? तो वस्तुओं पे टॉर्च जलाते हैं। तो वस्तुओं पे जो टॉर्च जलाते हैं तो प्रकाश वहां जाती है, वस्तु से टकरा करके हमारे आंखों तक आती है, तब जा करके हम देख पाते हैं। क्यों? हमारा आंख, मानव की आंख या किसी जीव जंतु का आंख क्या है कि एक प्रकाशिकीय यंत्र है। प्रकाशिकीय यंत्र है और प्रकाशिकीय यंत्र प्रकाश से ही काम करेंगे। तो मानव का आंख हो चाहे जीव जंतु का आंख हो, प्रकाश से जब काम करती है तो प्रकाश की उपस्थिति में ही वो काम कर पाती है। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय प्रभाव। प्रकाश की अगर परिभाषा देखें तो मुख्य रूप से बढ़िया परिभाषा यहाँ है छोटी सी जो आपको याद रखने हैं। अब प्रकाश वह कारक है जिनकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है, मोटा मोटी ये दो बात तो याद रखेंगे। अगर और डिटेल से याद रखने हैं तो ये बातें आप जान चुके हैं और इनको भी हमेशा याद रखेंगे कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप है। विद्युत चुंबकीय विकिरण, ठीक है। जिस तरह से चुंबक क्या करते हैं ना, अपने आप को अपने जो अट्रैक्टिव वस्तु होता है उसको अपनी ओर खींचता है, उसी तरह प्रकाश एक चुंबक की भांति काम करते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण, ठीक है, यह एक ऊर्जा है। इसे मानव या कई जीवों की आंखें देख सकती है। तो ये एक ऐसा ऊर्जा है जिसको मानव या कई जीव उसको देख पाती है। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि निर्वात में प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात किसको कहते हैं? तो निर्वात कहते हैं जहां पर हवा या कोई भी मीडियम ना हो। ठीक है, जहां कोई भी मीडियम ना हो उसे निर्वात कहते हैं। कोई भी कण, हवा का कण या कुछ भी पूरा वैक्यूम हो उसे निर्वात कहते हैं। निर्वात में प्रकाश क्या होता है? प्रकाश का रुकावट या अवरोध करने, विरोध करने वाला कोई नहीं होता है। कोई भी कण जब विरोध करने वाला नहीं होता है तो वो बहुत ही तेजी से गति करता है। वहां लगभग 3 लाख से ज्यादा ही होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल, तो प्रकाश के, और ये भी कहा गया है आइंस्टाइन के द्वारा, जहां पर आइंस्टाइन ने ये दिया E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर। तो ये c जो है ना, ये प्रकाश का चाल है, वेग है। ठीक है, और ये प्रकाश का वेग रखेंगे। और m क्या है? मास है, वस्तु का द्रव्यमान है। और E क्या है? एनर्जी है। अगर एनर्जी को हमें अगर कन्वर्ट करना है मास में तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस प्रकाश की गति से उसको गुना करना पड़ेगा। और प्रकाश की गति प्रकाश के वर्ग के गुना में अगर द्रव्यमान आ गया तो वो एनर्जी पैदा करता है, आइंस्टाइन का कहना था। और प्रकाश की गति से अगर कोई भी वस्तु अगर तुम्हारे करीब से जाए या आपके करीब से जाए तो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो आइंस्टाइन ने कह दिया हम ऊर्जा को मास में और मास को ऊर्जा में कन्वर्ट कर पाएंगे। उसने ये थ्योरी दिया, लेकिन कुछ एरर आए इसमें। तो अपने लोग को उतना नहीं जानना है, अभी फिलहाल जानना है कि प्रकाश के मूल कण को फोटोन कहते हैं। तो प्रकाश का जो मूल कण होता है उसको फोटोन कहते हैं। अब फोटोन होता है तो फोटोन में वेट होता है क्या? जैसे दुनिया का जो भी चीज बना हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना हुआ है। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? ऋण आवेश होता है और कुछ द्रव्यमान होते हैं। ठीक है, नगण्य। और प्रोटॉन पे भी द्रव्यमान होता है और ऊर्जा होता है। जबकि न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है। जब हम कह रहे हैं कि द्रव्यमान होता है और प्रकाश फोटोन से बना हुआ है, प्रकाश में फोटोन है, तो फोटोन के भी द्रव्यमान होंगे
तो क्या करेंगे, कोई अगर तराजू से कोई चीज़ तौल रहा है, इधर क्या करेंगे, इधर नापेंगे वस्तु और इधर टॉर्च जला देंगे, क्या होगा, वो नीचे दब जाएगा क्या? नहीं, नगण्य होता है प्रकाश का जो फोटोन होता है उसका वेट नगण्य होता है। चलिए और भी डिटेल नहीं जाए, इतना ही काफ़ी है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। अनुप्रस्थ तरंग मतलब एक प्रकाश ऐसा तरंग होता है जो, जैसे अगर कह दें कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, और ध्वनि क्या है, एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। तो अनुप्रस्थ तरंग जो है ना, वो क्या करता है कि अपने एम्पलीट्यूड के बराबर ही वो अपना रूप दिखाता है। जबकि एक थोड़ा सा सिस्टम बनाते हैं कि मान लीजिए कि ये एक रूम है और एक वॉल है। इधर अगर हम प्रकाश जलाएंगे, ऊपर से पूरा छत है और यहाँ पे खुला है, ये यहाँ पे खुला है, और यहाँ अगर हम प्रकाश जलाएंगे तो क्या होगा, आपको इधर भी इस रूम में भी प्रकाश जा रही होंगी, आप देख पा रहे होंगे। क्यों तो जा रहे होंगे, क्या प्रकाश जा रहे होंगे, थोड़ा बहुत जा रहा होगा, स्कैटरिंग जिसको प्रकीर्णन कहते हैं उस माध्यम से, ठीक है, पूरा पूरा नहीं जा पा रहे होंगे, स्कैटरिंग करके थोड़ा बहुत जा रहे होंगे। और हम ये कह देते हैं प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन कह देते हैं प्रकाश सीधी रेखा में एक्चुअली गमन नहीं करती है, ठीक है, वो एक तरंगदैर्घ्य है, तरंग की तरह चलती है, तो वो ऐसे चलती है तरंगे ना। और ध्वनि का तरंग जो है वो उसका एम्पलीट्यूड बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए अगर इस कमरे में हम कुछ भी बोलेंगे तो उस कमरे में हमें साफ साफ सुनाई पड़ेंगी, अगर वो खुला है ऊपर से या कहीं से तो। लेकिन प्रकाश उतना नहीं जा पाएगा, क्यों, इसका एम्पलीट्यूड जो है ना बहुत ही ज़्यादा है ध्वनि का, और इसका बहुत ही कम होता है एम्पलीट्यूड, इसलिए। तो और भी बातें हैं। तो प्रकाश के मदद से ही हम चीज़ों को ठीक से देख पाते हैं, ठीक है, प्रकाश की मदद से ही हम चीज़ों को देख पाते हैं, पहले भी जान चुके हैं। और प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें देखने में मदद करती है, पहले भी जान चुके हैं। प्रकाश की गति दुनिया में सबसे तेज मानी जाती है। दुनिया में सबसे तेज अगर गति करती हुई कोई चीज़ गमन करती है तो वो क्या है, प्रकाश है। अगर ध्वनि की गति कहेंगे तो वो प्रकाश से बहुत कम है। ये एग्जाम्पल के तौर पे हम जान सकते हैं कि ये वज्रपात होता है तो पहले लाइट आती है, बिजली का चमकना जो होता है वज्रपात, तो पहले लाइट तुम्हारे आँख तक पहुँचते हैं और फिर जाकर के थोड़ा देर बाद जो है कानों तक पहुँचती है क्या, ध्वनियाँ। ध्वनि लेट से पहुँचती है, क्यों, ध्वनि का गति क्या है, ध्वनि का गति क्या है, जवाब दे सकते हो, ध्वनि का गति प्रकाश की गति से कम है, इसलिए बहुत कम है, ठीक है। अब आते हैं, प्रकाश की गति दुनिया में सबसे तेज मानी जाती है, हो गया। प्रकाश के दो स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में जान चुके हैं पहले ही कक्षा में कि सूर्य, तारे, जुगनू, ये सब क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। स्रोत किसे कहते हैं, जहां से प्रकाश आ रही हो और आने, वहां से प्रकाश आने या वहां से कुछ चीजों के आने से उस वहां कमी ना हो जाए, वो स्रोत कहलाता है, ठीक है। अगर सूर्य से प्रकाश आ रही है, क्या वहां प्रकाश की कमी हो जाएगी, नहीं होगी। तारे से प्रकाश आ रही है तो क्या वहां घट जाता है, क्या, नहीं। अगर जुगनू से आ रहा है उनका भी नहीं घटता है, वर्तमान में रहता ही है, ठीक है। मानव निर्मित जो भी है, जैसे कि बल्ब है, वो भी प्रकाश का स्रोत ही कहलाता है। तो जब तक बिजली है, करंट है, तब तक वो प्रकाश आएगी, वहां घटने वाला नहीं है, ठीक है। मोमबत्ती है, जब तक उसमें मोम है तब तक वो प्रकाश आती रहेंगी, वो भी एक स्रोत है, छोटा सा स्रोत है, ठीक है। और ये सब बड़े स्रोत हैं प्रकाश के। अब आते हैं अपने चैप्टर पे, प्रकाश मतलब लाइट और उनके स्रोत को देखते हैं। तो अब ये अपना चैप्टर है 10वीं क्लास का चैप्टर, जो क्या सबसे पहला टॉपिक हम देख रहे हैं, प्रकाश और उनके स्रोत। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। और स्रोत की बात करें तो प्रकाश के दो स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत। वह स्रोत जो ईश्वर द्वारा हम कह सकते हैं कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, तो वह क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। और जिसे मानव ने मॉडिफिकेशन करके बनाया है उसे हम मानव निर्मित स्रोत कहेंगे। जैसे वह स्रोत जिसे मानव ने बुद्धि का प्रयोग करके तैयार किया हो। अब स्रोत में भी कुछ वस्तु जो होते हैं वो दो प्रकार के माने गए हैं प्रकाश के हिसाब से। वस्तु वैसे कहेंगे, प्रकाश के हिसाब से वस्तु तो तीन प्रकार के, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। लेकिन हम अगर प्रकाश की स्रोत की दृष्टि से देखेंगे तो हम कहेंगे प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। प्रकाश के स्रोत की दृष्टि से देखेंगे तो कहेंगे प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। और प्रकाश की
प्रकाश की दृष्टि से देखें तो 3 प्रकार के, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। जिससे होकर के प्रकाश पूरा पूरा पार कर जा रहा हो, गमन कर रहा हो, वो पारदर्शी हो गया, जैसे कि कांच हो गया, ठीक है। और अपारदर्शी, ये दीवार, ये बेंच, ये टेन वगैरह जो भी है, ये अपारदर्शी है, इनसे होकर के प्रकाश आर पार नहीं कर पाता है। और पारभासी, पारभासी जिससे हल्का फुल्का प्रकाश जो है आर पार कर पा रहा हो, उसको क्या कहते हैं? तो पारभासी कहते हैं। जिससे थोड़ा बहुत प्रकाश आर घिसा हुआ कांच हो गया, हाथ की हथेली हो गया, इधर से टॉर्च जलाओ थोड़ा बहुत इधर आ जाएगा, ठीक है, तेल लगा कागज हो गया, ये सब, ठीक है। अब बात करते हैं प्रदीप्त वस्तु। तो वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती हो प्रदीप्त वस्तु कहलाती है, ठीक है। जैसे सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती, जुगनू, ये सब प्रदीप्त वस्तु है, ठीक है, ये प्रकाश उत्सर्जित करती है। और अप्रदीप्त वस्तु की बात करेंगे, ल्यूमिनियस कहते हैं प्रदीप्त वस्तु को, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। और अप्रदीप्त वस्तु नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर पाती हो उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो प्रकाश में हमने आज इतना देखा, आज के लिए बस इतना ही, और आगे अगली क्लास में देखेंगे।